दिल्ली के शालीमार गांव में बुलडोजर की दस्तक से लोगों के मन में कई सवाल हैं। ऐसे में एक तरफ इन लोगों को बुलडोजर का खौफ है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अब कानून भी इनको डराने का काम कर रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इन लोगों का कहना है कि गाहे बगाहे पुलिस वाले जब मन करता है बीच बीच में रुक रुक कर आते हैं और किसी न किसी तरीके से इन लोगों को कहीं ना कहीं मनोबल इनके तोड़ने का काम किया जाता है। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, मुकेश जी हैं। मुकेश जी लगातार अपनी बात को लेकर मुखर होकर बोलते रहे, शालीमार गांव को बचाने के लिए लगातार मुहिम छेड़ते रहे और इस बार मुकेश जी की मैडम भी है, यानी कि उनकी धर्मपत्नी। और ऐसे में उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी हाल ही में मैडम ये आपके घर पुलिस आई थी, कब आई थी, क्या मामला था, क्या क्या था, सब कुछ समझाओ। मैडम सर कल सुबह वो लोग आए थे। उस एक ही आदमी आया था, वो पुलिस के तरफ से ही आया था। तो मैंने ही गेट खोला तो मैंने पूछा हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम थाने से आए हैं, मुकेश जी से मिलना है। तो मैंने कहा क्या काम है, तो उनसे बात करनी है। तो फिर मैंने इन्हें बोला, तो ये गए तो वो घर में आए, वो बैठे, उन्होंने बात की इनसे। तो बोला कि भाई आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलना होगा थाने, बातचीत करनी है, कुछ कुछ ऐसी बातचीत करेंगे, पूछेंगे, फिर आपको आधे एक घंटे बाद छोड़ देंगे। फिर मैंने कहा भाई ऑब्जेक्शन किया कि क्यों जाएं हम थाने, ऐसी क्या बात है, आप यहीं पूछ लो जो भी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थाने में एसएचओ साहब ने बुलाया है आधा एक घंटे के लिए, तो बातचीत करने के लिए बुलाया है, तो भाई ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी चलती हूँ। तो पहले तो उन्होंने हाँ कर दिया, फिर बाद में कहते नहीं नहीं आप रहने दीजिए, आधे एक घंटे की बात है, हम छोड़ देंगे। जब मैं चलने लगी तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं जाने दिया, कहते बस आधे एक घंटे की बात है। फिर वो ले गए। अब एक घंटा कितने लोग आए थे जो जो लेने आया था, कितने लोग? एक आदमी आया था, खाकी पैंट पहनी हुई थी, ऊपर अलग टी शर्ट पहनी हुई थी, वर्दी में भी नहीं था? वर्दी में भी नहीं था। अच्छा। लेकिन उसने कहा कि थाने से ही आया हूँ, एसएचओ साहब ने भेजा है मुझे। अच्छा, जिस तरीके से वर्दी में नहीं थे, क्या भरोसा हुआ था कि यकीनन पुलिस वाले ही हैं या कोई भी व्यक्ति आ सकता है? वैसे पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कहा कि थाने से एसएचओ साहब ने भेजा है, नाम भी बोला उन्होंने उनका, तब इन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी पूछना है बोलो, मैं कैसे चल लूँ आपके साथ, मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी वीडियो बनाई उनकी, और इन्होंने कहा ऐसे हमें भरोसा नहीं है तो एक फोटो खींच लेती हूँ। तो मैंने उनकी फोटो खींच ली, तो उन्होंने फोटो भी खिंचवा लिया प्रेम से, कि शायद हमें विश्वास हो जाए कि हाँ सच बात है, कि जाके और हम आ जाएंगे। तो भाई इस विश्वास पे ये चले गए। अब 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीते, 4 घंटे हो गए, ये नहीं लौट कर आए। नहीं लौट कर आए। हम सारी औरतें 7 बजे यहाँ सारी इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि भाई क्यों ले गए, ये सवाल था कि क्यों ले गए। 1 घंटा से 2 घंटा हो गया, 1 घंटे की बात हुई थी, तो कोई नहीं आया, ये आए ही नहीं, और ऊपर से इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। कब छोड़ा पुलिस ने? शाम के 6 बजे। अच्छा, सुबह 6 बजे उठा के ले गए और शाम को 6 बजे? हाँ, तो यहाँ से हम थाने गए। पहले तो मैंने 112 नंबर को कॉल किया, तो हमारा फोन लिया नहीं जा रहा था। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार किया, पर फोन नहीं लिया जा रहा था। फिर लास्ट में एक फोन उठाया गया, तो उन्होंने पूछा जी हाँ जी आपका नाम, तो मैंने नाम बता दिया। उन्होंने कहा कहाँ से, तो मैंने कहा शालीमार गांव से। तो मैंने कहा शालीमार गांव 7 नंबर से। तो उन्होंने कहा मकान नंबर 359, वो उन्होंने ही कहा। फिर कहते मुकेश कुमार, मैंने कहा हाँ जी मुकेश कुमार। तो हम ना ढूंढ के 4 घंटे में भेज देंगे। तो मैंने कहा मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं, आप आगे से कैसे बोल रहे हो। अच्छा चलो, बोल भी रहे हो तो आपको यानी सब कुछ पता है, तो आप मुझे बताओ कि आप मेरी कंप्लेंट डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। तो जब वो डिटेन करने आए थे, पूछताछ के लिए बुलाने आए थे, तो क्या कोई पेपर साथ में लाए थे, कोई नोटिस साथ में लाए थे? बस एक ही बात उन्होंने कही थी कि थाने से एसएचओ ने बुलाया है, सिर्फ पूछताछ के लिए, नॉर्मल सी बातचीत है, आधे 1 घंटे की बात। कोई नोटिस नहीं, कोई पेपर हाथ में कुछ नहीं, वर्दी में भी नहीं? वर्दी में भी नहीं। तो लेकिन उसने फोटो खिंचवा ली, तो हमें लगा कि चलो सही बात है, फोटो खिंचवा लिया, तो इस बात पे हम चले गए। देखिए, आपको 2-3 चीजें मैं समझा देता हूँ। पहली चीजें ये है कि जिस तरीके से शालीमार गांव में बुलडोजर की दस्तक है, यानी कि 30 मई का समय मिला हुआ है, ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और इस बीच पुलिस आती है मुकेश पासवान नाम व्यक्ति के घर पर और कहती है कि एसएचओ साहब ने बुलाया है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जब किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी होती है ना, जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है, तो ऐसे में पुलिस क्या करती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, यानी कि बीएनएसएस के तहत सेक्शन
35 में एक नोटिस लेकर आती है जिसमें यह कहा जाता है कि व्यक्ति से क्या कुछ पूछना है, जिसे CRPC 41A का भी नोटिस कहा जाता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब पुलिस इनके घर आई तो पुलिस के पास कुछ भी नहीं था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि अगर इस तरीके से किसी को हिरासत में लिया जाता है तो वो इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। देखिए स्क्रीन पर तमाम औरतें हैं। जब शालीमार गांव से मुकेश पासवान को पुलिस महेंद्र पार थाने ले गई, उसके बाद औरतों ने थाने का घेराव किया। क्या कुछ था, क्या कुछ स्थिति थी, बात करते हैं। कल आप भी थाने गए थे? मैं तो बेटा केली घूम के आ गई, सारे ढूंढ के मकेश ने उठाने दी अंदर। हाँ। मेरे को पूछा भी, उन्हें पहने ने पूछा, मैं तो चल गई जैसे कोई आकड़ के जाता। हाँ। अंदर सारे घूम घाम के हाँ। मकेश नहीं मिला और मैं फिर बाहर इधर आए तो ये आगे जहाँ इधरों निकले, मैं उधरों आ गई इधर। पूरा थाना घूम लिया आपने, किसी भी कमरे में मुकेश जी नहीं मिले ना। आप भी थाने पर गए थे कल? क्या कुछ हुआ था थाने के अंदर, क्या कुछ वहाँ की क्या स्थिति थी? भैया बता नहीं रहे थे कि वो प्रॉपर भैया को किस लिए लाए हैं और भैया कहाँ पर है। हमने उनसे पूछा, कह रहे अभी हमारे पास नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास है नहीं, अभी मंगा देंगे, बुला देंगे, मगर उन्होंने शाम तक नहीं बताया था भैया है का। और जैसे ही भैया आए थे तो भैया थाने से बाहर से आए थे, थाने के अंदर नहीं थे। तो एक तरफ बुलडोजर की टेंशन, दूसरी तरफ पुलिस से भी डर लगता है क्या? पुलिस भी बीच बीच में कोई दिक्कतें करती है? हाँ, पुलिस से भी डर लगता है। पुलिस आती है बुलडोजर को तो यही डर, पुलिस का भी डर लगता है। बार बार आती है पुलिस, देख दाख घूम घाम के जाके चली जाती है। तो ऐसा ये पहली बार हुआ है कि मुकेश जी को उठाए, या इससे पहले भी मुकेश जी को दूसरी बार उठाया? हाँ, दूसरा बार। यानी कि जी देखिए मैडम कुछ कह रही है, जी बताइए। एक्सीडेंट कहीं का भी हो है, शालीमार का ही नाम लेते हैं कि शालीमार में हुआ है। अच्छा। अभी हैदरपुर में 2 एक्सीडेंट हो लिए। हाँ। और नाम इधर का लिखा है कि शालीमार के रोड पे हुआ है। अच्छा। ये देखो कितनी इनकी वो चालबाजी चल रही है। तो इसीलिए शालीमार गांव तोड़ने की तैयारी है? हाँ, जहाँ भी एक्सीडेंट होता है शालीमार गाँव का नाम डाल देते हैं। आप भी आते हो, आपने यहाँ जाम तो है नहीं तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? बिल्कुल। कितनी चालबाजी चल रही है ये बीजेपी की सरकार में। ये रेखा गुप्ता इतने वो कर रही है, देख लो। ठीक है, देखिए एक चीज और समझा देता हूँ। देखिए ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड को लेकर सारा विवाद है। रोड को लेकर कई बार खबरें सामने आती हैं कि यहाँ पर जो साइकिल ट्रैक बनना है, क्योंकि कोर्ट में इसी बात का हवाला दिया गया है। सर मतलब आप घर पे सो रहे थे, क्या ये आकलन था कि पुलिस आएगी और आपको उठा ली जाएगी? आखिर उठाया क्यों? दरअसल उठाया क्यों, जो मुझे समझ में आया कि हमें बीजेपी मुख्यालय जाना था। अच्छा। और केवल ज्ञापन देने जाना था। अब ज्ञापन सबका अलग अलग है, तो भाई बीजेपी मुख्यालय में ज्ञापन ये थोड़ी है कि एक आदमी क्या बस में अब एक ही जगह सबको ज्ञापन देना है। वो जो सिपाही था ना जिसने पकड़ा था, मतलब पकड़ा गया था, जो उसकी ड्यूटी लगाई थी, कह रहा भाई सुबह सुबह कॉल ऐसे है जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। अब मैं भी देख रहा हूं तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि मैं आतंकवादी ही हूं। मैंने कहा लगता है आज मेरा क्रियाक्रम करके ही मानेंगे ये लोग, ये ना मानते। भय लगा, भय हो भी जाता है भाई कि थाने में जाए, आदमी जाएगा तो पुलिस उठा के लगेगी तो थाने में देखेगा। ठीक है, ये आपके हस्बैंड इतना करते हैं, कभी आप रोकती टोकती नहीं है कि क्यों बेमतलब करते हो? डर लगता है कई बार कि कुछ होना तो लगता है, और कल तो बहुत लगा, लेकिन वो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार उस आदमी को जीने नहीं देगी। मैडम को मतलब इतना डर लग गया एक आम आदमी से कि उन्हें उठवा लिया। इतनी डर गई मैडम, या इतना डर गया मनीष गुप्ता कि उसको बेहोश हो गया, होश में नहीं रहा कि वो क्या गलत कदम उठा रहा है? एक आम आदमी क्या कर लेगा? एक आम आदमी अपने लिए सिर्फ ज्ञापन ही देने जा रहा था ना। मैडम जी को शर्म नहीं आई ये करवाते हुए? और ये जो वर्दी वाले गुंडे बैठे हैं यहाँ थाने में, जिन्होंने जनता की एक नहीं सुनी। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई जनता के लिए नहीं है, यहाँ गुंडे बैठे हुए हैं थाने में। रेखा गुप्ता क्या शालीमार गांव के लोगों का दर्द नहीं समझ रही है? अभी तक तो नहीं समझा भाई साहब, तो कब समझेगी पता नहीं है। अभी हम तो अपनी गुहार लगा ही रहे हैं, उनके पता नहीं कान बंद है या आंखें बंद है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा उनको। इतनी पब्लिक जो कि भाई हर रोज रोड पे उतर रही है, कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या तैयारी है? क्या शालीमार गांव खाली करने की तैयारी है? क्या तैयारी? अभी तो लड़ेंगे, अभी तो हम लड़ेंगे, जब तक हमसे होगा जब तक हम लड़ेंगे। इतनी जल्दी थोड़ा खाली कर देंगे भैया? कोई हम 500-500 रुपए लेकर थोड़ा यहाँ पे खड़े हुए हैं,
हमारे घर है और हम लोग चार हमारी पीढ़ियां बीत चुकी है यहाँ पे। हम अपना घर इतनी जल्दी थोड़ा ना छोड़ देंगे। वो तो हमें हर तरह से मतलब यहाँ पे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं घर खाली करने के लिए। माइक लेके आ जाते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं घर खाली कर दो, 15 तारीख तक घर खाली कर दो। भैया क्यों खाली कर दे? मतलब इतनी जल्दी कौन खाली कर देगा अपना घर? कोई नहीं खाली करता भैया। ये हमारा अपना घर है, बहुत मेहनत से मतलब लिया है और बनाया है, तो भैया इतनी जल्दी कोई घर खाली नहीं करेगा। ये लोग तो इनके जो पुलिस वाले हैं ये सब इन्हीं के ही हैं। ये जब मर्जी आते हैं, जिस मर्जी को उठा के ले जाते हैं। भैया क्या मतलब यहाँ पे ऐसा ही होता है क्या देश में कि मतलब कोई भी थोड़ी सी आवाज उठाता है तो उसको ऐसे उठा के ले जाते हैं? भैया ऐसा कहीं नहीं होता। जो यहाँ पे जो हमारी जो सीएम है जो यहाँ पे करवा रहे हैं, और सबसे बेकार इंसान उनका पति है मनीष गुप्ता, जो ये सब करने में मतलब सिर्फ सीएम की कुर्सी का फायदा उठा रहा है अपनी बीवी का। वो है नहीं कुछ, वो सीएम है क्या? वो सीएम नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो पूरा मतलब अपनी जो सीएम है उनकी बीवी अपने उनकी कुर्सी का पूरा फायदा उठा रहा है। तो लेकिन ये लोग भी तो कहते हैं ना, रेखा गुप्ता कहते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं, कोर्ट के आदेश हैं, तोड़ना तो पड़ेगा। भाई कोर्ट भी इन्हीं का खरीदा हुआ है, पुलिस भी इनकी खरीदी हुआ है। ये सब हमारे सब पहले तो कोर्ट में ना सब गाल रहा है, तब कहे कि पुलिस भेज के घर में सबका नपवा के एड्रेस पता, तब कहे कि नोटिस भेजी थी। पहले तो केस ना कैले रहे सब, पहले तो उन्हीं के सहारा न लिया गया। दो दाएं गाल उनके पास, हाथ गोड़ जोड़े खातिर मिलबे न कहीं नहीं। आज जब बाद में जब हमें क्यों सहारा ना दिला, तब न मन कोर्ट में गल, कोर्ट में ये क्या करी, पैसा जमा करी कि क्या करी, धमकाई के कोर्ट भी 11 कॉलोनी पास है। तो भैया हम क्या अवैध हैं? हमारी कॉलोनी में क्यों नहीं पास? हमारे पास है, हमारे लिस्ट में हमारी कॉलोनी भी है पास, तो फिर हमारा क्यों तोड़ा जा रहा है? तो हमारा तोड़ने तो हमारी तो नहीं टूटनी चाहिए ना। और भैया यहाँ पे ना कोई रोड की कोई दिक्कत, ना मतलब यहाँ ना कोई जाम लगता। कहते हैं एम्बुलेंस को निकलने में दिक्कत होती है, यहाँ कौन सी एम्बुलेंस रुक रही है? अरे मैक्स के पास जाओ ना, जहाँ उस मैक्स वाले ने पूरा रोड घेर लिया। यहाँ तो किसी ने कोई रोड नहीं घेरा, यहाँ तो खूब अच्छा खासा मतलब गाड़ियां निकलती हैं, अच्छे खासा यहाँ खूब रोड चौड़ा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्हें पता नहीं हमारे घर से क्या दिक्कत है, जो हमारे घर को इतना मतलब हर तरह से घर को तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। यहाँ पे हर तरह से मजबूर कर रहा है। नई सरकार आने के बाद बीजेपी की आंखों में गरीब खटक रहा है। हाँ भैया बिल्कुल, गरीब तो देश से साफ हो जाए, कहाँ जाएंगे हम लोग। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा में सफर करवाऊंगा। वो हो तो रहा है। अब ये दोपहरी में कितना टाइम हो रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, हम भी अपने घर में आराम से लेट सकते हैं ना। आज ये हालात हो गए, हमने मोदी जी को, रेखा जी को वोट दिया है कि हम दोपहरी में बाहर पड़े हैं अपने घरों के लिए। ये कौन सा विकास हो रहा है? ये कोई विकास थोड़ी नहीं, ये सर्वनाश हो रहा है भैया, कोई विकास नहीं हो रहा। ठीक है, क्या इनको वोट देकर ठगा हुआ महसूस कर रही हैं आप? भैया बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस, और अब भी कोई थकान नहीं लगेगी अगर रेखा जी आज भी ये बोल दें। कोर्ट इनसे ऊपर नहीं है, ये आज भी बोल देंगी ना। हाई कोर्ट ये इनके हाथ में ही है सारा कुछ सिस्टम, ये राजा है इस टाइम दिल्ली की। ये अगर चाहेंगी तो 1 इंच नहीं हिलेगा यहाँ से, सारे मकान ऐसे बच जाएंगे। आज भी हम इनसे यही बोल रहे हैं कि हमारे मकानों को छोड़ दो। ठीक है, देखिए ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें इन लोग रेखा गुप्ता से अभी भी उम्मीदें हैं। ये कहते हैं कि अगर सरकार चाहेगी तो हमारे जो आशियाने हैं जो उजड़ने को तैयार हैं वो अभी भी बच जाएंगे, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार गरीबों को देखना नहीं चाहती, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसको लेकर ये लोग सड़कों पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि कभी पुलिस आती है सादी वर्दी में, कभी बुलडोजर का खौफ लगातार सताता है, और सारा मसला इस रोड को लेकर है। देखिए ये जो रोड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दरअसल ये 2 वे लेन है। देखिए एक अप साइड और एक डाउन साइड, यानी इस लेन को लेकर ये कहा जा रहा है कि 30 मीटर की सड़क यहाँ पर बननी है। इसको लेकर 19.5 मीटर की सड़क अभी बनी हुई है और 10.5 मीटर के आसपास की सड़क इनको अभी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि पुलिस धीरे से आती है सादे वर्दी में और कहती है चलो जी एसएचओ साहब ने बुलाया है। इसको लेकर ये पिछले कई महीनों से घर बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अब आपके सामने हैं। ये कह रहे हैं कि अब या तो हम नहीं रहेंगे या हमारा मकान रहेगा। ऐसे में सीधे अब इन्हीं लोगों से फिर से बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। तो आइए बात करते हैं। क्या एक तरफ बुलडोजर का खौफ है मन में, सवाल है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं
पुलिस का भी डर है, पुलिस वाले धीरे से आते हैं, डराते हैं। डराते फोटो खींच ले जाते, वीडियो बना ले गए हमारे थे। बीच में आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, यही नहीं पता लगता पुलिस वाले हैं कौन है। आगे चुपचाप बैठे रहेंगे तो आगे फोटो खींच के ले जाते हैं। ठीक है। और सुबह भैया को 6 बजे मुकेश भैया को उठा लिया है, क्यों हमें जाना था ना कहीं पे, सुबह ही उठा लिया है कि कमजोर पड़ जाएंगे। आप क्यों परेशान है? आप तो अभी तो समय है, अभी तो 30 मई का समय, अभी से कंधे माथे पे हाथ रख। क्या करे भैया, वही काम ही कर रही है। रेखा दीदी से मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि हम लोगों को जिंदगी बख्श दे। हाँ, हम लोगों को जिंदगी बख्श दें, जो हमारा घर है ऐसे हमें रहने दीजिए। अगर वो चाहे तो हवा में भी रोड बना सकती है। रेखा दीदी से यही मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आगे वो बहुत समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये शालीमार गांव के लोग हैं, कह रहे हैं कि गाहे बगाहे पुलिस आती है, सादी वर्दी में आती है, कई बार इलाकों की तस्वीर खींचती है, तो कई बार इन लोगों को कहती है कि आप लोगों से पूछताछ करनी है। बहरहाल मन में बहुत सवाल है और रेखा गुप्ता से बहुत उम्मीद है कि शालीमार गांव किसी तरीके से जो सरकार है वो बचा ले। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।